नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज से हमारी क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। बस अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आज से हमारी चिंता है आप सभी लोगों के सिलेक्शन तक की। तो आप लोग क्या करिए, हमारी हर एक क्लास को फॉलो करिए। निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे अपने एग्जाम में। ये मान के चलिए, जो मैं कंटेंट पढ़ाने चल रहा हूँ इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। एक बार आप पूरी क्लास को देखिए, आपको खुद में खुद विश्वास हो जाएगा कि वाकई में प्रवीण सर जिस कंटेंट से पढ़ा रहे हैं इससे अलग से कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है एनवायरनमेंट पर है। और आज का जो चैप्टर है या टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं जीवों के आश्रय के बारे में और परिवार के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो अलग अलग जीव जंतु होते हैं उनके रहने के स्थान भी अलग अलग होते हैं। और परिवार के बारे में आप जानते ही हैं कि परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखें कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं या किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आश्रय के बारे में हम बहुत अच्छे समझने वाले हैं। और जानवरों के आश्रय के बारे में, पक्षियों के घोंसले के बारे में, और घर यानी कि मनुष्यों के आश्रय के बारे में, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर के बारे में हम जानने वाले हैं। और परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या होती है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि बात करते हैं एकल परिवार की बात करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं, पारिवारिक वृक्ष के बारे में बात करते हैं, आनुवांशिकता क्या होती है, परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार में जो रक्त समूह होता है यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और शिक्षण शास्त्रीय प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे यानी कि चर्चा करेंगे। बस पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, निश्चित तौर पर आपको हर बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आश्रय के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आश्रय के बारे में। तो आश्रय को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? तो आश्रय को अंग्रेजी में कहा गया है शेल्टर कहा गया है। क्या कहा गया है अंग्रेजी में? तो आश्रय को अंग्रेजी में कहा गया है शेल्टर कहा गया है। अब शेल्टर के बारे में यदि हम बात करते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो परिभाषा में क्या कहा गया है कि जिस जगह पर जीव रहते हैं, मतलब वो जगह जहाँ पर जीव रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? उनका आश्रय कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस जगह पर जीव रहते हैं उनके जगह को क्या कहा जाता है या उस जगह को क्या कहा जाता है? आश्रय कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि अलग अलग जीवों का अलग अलग आश्रय होता है। बिल्कुल सही बात है, हर जीव का अलग अलग अपना अपना आश्रय या घर होता है। जैसे कि बात करते हैं जानवरों के आश्रय के बारे में, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मनुष्यों के घरों में रहने वाले जीव होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे जानवर होते हैं या कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मनुष्यों के घर में रहते हैं। जैसे कि बात करते हैं कुत्ता के बारे में बात करते हैं, बिल्ली के बारे में बात करते हैं, छिपकली के बारे में बात करते हैं। छिपकली आपने देखा हुआ है कि आपके घरों में छिपकली देखने को मिलती है, आपके छतों में। मच्छर तो आप जानते ही हैं, मकड़ी के बारे में जानते हैं। चूहा आपके घरों को काफ़ी नुकसान, आपके घर में जितनी भी बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, कई चीज़ों को काट कर क्या करता है? नुकसान करता है। चींटी की बात करते हैं तो चींटी भी हमारे घर में ही रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्यों के घरों में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? एक तो कुत्ता की बात करते हैं, दूसरी बिल्ली के बारे में बात करते हैं, फिर छिपकली के बारे में बात करते हैं, और मच्छर के बारे में, और मकड़ी के बारे में, और चूहों और चींटी आदि के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारे घरों में रहने वाले जीव हैं। अब बात कर लेते हैं कि जंगलों में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं जंगलों में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं। जंगल के बारे में अगर देखा जाए तो जंगल आप देख सकते हैं, जंगल कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो जंगल में रहने वाले जो जीव होंगे दोस्तों, वे शेर होंगे, हाथी की बात कर सकते हैं, हिरन की बात कर सकते हैं, गैंडा की बात कर सकते हैं, बाघ की बात कर सकते हैं, मोर की बात करते हैं, चिंपैंजी की बात करते हैं। तो आदि तमाम प्रकार के जो जीव होते हैं वे जंगल में रहते हैं। तो जंगल में रहने वाले जीवों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी आदि, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि पेड़ पर रहने वाले जीव के बारे में।
पेड़ पर रहने वाले जीवों के बारे में जैसा कि बात करते हैं, बंदर की बात करते हैं तो बंदर पेड़ पर रहते हैं। फिर अगर देखा जाए पांडा के बारे में बात करते हैं जो कि आप जानते ही हैं। स्लॉथ के बारे में बात करते हैं तो स्लॉथ की विशेषता हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्लॉथ के बारे में बात करते हैं जो कि एक तरीके से 17 घंटा क्या करता है, कह सकते हैं कि पेड़ों पर ही रहता है। दूसरी बात करते हैं एक तरीके से लंगूर के बारे में बात करते हैं और पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे जो जीव हैं वे पेड़ पर रहने वाले हैं, इस बात को। अब बात कर लेते हैं कि पानी में रहने वाले जीवों के बारे में। तो पानी में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? एक तो मछली की बात करते हैं, डॉल्फिन की बात करते हैं, व्हेल मछली की बात करते हैं, बतख की बात करते हैं, सांप की बात करते हैं, मेढक की बात करते हैं, मगरमच्छ की बात करते हैं, कछुआ आदि की बात करते हैं। तो ये सारे जीव कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं। देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सब क्या बता रहे हैं, ये बातें तो हमें पहले से ही पता है। देखिए, पता भले ही है, लेकिन एक बार आप देखिए, एक बार चीज़ों को समझिए, एक बार आप रिवीजन करिए तो आपको सारी बातें और अच्छे समझ में आएंगी। क्योंकि और भी बातें आगे चलकर जब हमें समझना होगा तो हो सकता है इसमें से कुछ बातें आए तो फिर हो सकता है आप ना समझ पाएँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग कहीं जाइए नहीं, बस चीज़ों को अच्छे से देखते चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं ज़मीन पर रहने वाले जीव के बारे में बात करते हैं। तो ज़मीन पर रहने वाले जो जीव होंगे वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि की बात करते हैं। तो ये ज़मीन पर रहने वाले जीव हैं। अब ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे चूहा की बात करते हैं, सांप के बारे में बात करते हैं, चींटी के बारे में बात करते हैं, खरगोश के बारे में बात करते हैं, केचुआ बिच्छू के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे जो जीव हैं ज़मीन के अंदर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं समूह में रहने वाले जीवों के बारे में। देखिए, ये हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछे जा सकते हैं कि समूह में रहने वाले जीवों के नाम आप हमें बताइए। तो समूह में रहने वाले जीवों के बारे में अगर देखा जाए तो मधुमक्खी की बात की जाती है, चींटी की बात की जाती है, ततैया की बात की जाती है, दीमक की बात करते हैं। तो ये सारे जीव हमेशा ग्रुप में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं उभयचर के बारे में। तो उभयचर के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो जीव पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं या दोनों जगह रह सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। तो ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। जैसे कि बात करते हैं सांप के बारे में बात करते हैं तो सांप ज़मीन पर भी रह सकता है और एक तरीके से पानी में भी रह सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो मेढक के बारे में बात करते हैं तो मेढक पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। मगरमच्छ की बात करते हैं तो मगरमच्छ की भी वही विशेषता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारे एग्जामिनेशन में कभी प्रश्न ये पूछ लेता है उभयचर की परिभाषा आप हमें बताइए, तो आप बता दीजिएगा कि जो जीव पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? उभयचर जीव कहा जाता है या उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रखिएगा सांप के बारे में, मेढक के बारे में और मगरमच्छ के बारे में। तो अभी तक हमने किन किन चीज़ों के बारे में चर्चाएं कर लिया है, एक बार हमें रिवीजन करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया आश्रय के बारे में। आश्रय किसे कहा जाता है? तो जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? उनका आश्रय कहा जाता है। हर जीव अलग अलग आश्रय में रहते हैं, यानी कि उनका जो घर होता है अलग अलग होता है। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीवों के बारे में हमने चर्चाएं कर लिया, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मगरमच्छ, मकड़ी, चूहा, चींटी के बारे में हमने बात किया। जंगल में रहने वाले जीवों के बारे में बात करते हैं तो शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, मोर, बाघ, चिंपैंजी के बारे में बात करते हैं। पेड़ों पर रहने वाले जीवों के बारे में बात करते हैं तो बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और पक्षी की बात करते हैं। पानी में तैरने वाले जीव कौन कौन से हैं? मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बतख और सांप, मेढक और मगरमच्छ, कछुआ आदि। नेक्स्ट बात करते हैं जमीन पर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा की बात कर लेते हैं। जमीन के अंदर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो चूहा, सांप, चींटी, खरगोश के बारे में और केचुआ, बिच्छू आदि के बारे में हमने बात किया। ग्रुप में रहने वाले जीवों के बारे में हमने बात किया था, मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक आदि की बात करते हैं। फिर हमने बात किया था उभयचर के बारे में। ठीक है, उभयचर की विशेष एग्जाम्पल हमने आपको क्या बताया था? सांप, मेढक, मगरमच्छ जो जमीन में भी रह सकते, जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं जीवों के रहने के स्थान के बारे में कि कौन कौन से वे जीव हैं और वे कहाँ पर रहते हैं। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं शेर के बारे में, जो कि आप जानते ही हैं शेर का घर कहाँ पर है। शेर का घर या शेर के आश्रय को क्या कहा गया है? मांद कहा गया है या डेन भी कहा गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
दूसरी बात करते हैं कुत्ता के बारे में बात करते हैं, तो कुत्ता का आश्रय क्या है, कुकुरशाला है, जिसे केनल भी कहा गया है। तीसरी बात करते हैं बिल्ली के बारे में बात करते हैं, तो बिल्ली के आश्रय को क्या कहा गया है, पिंजरा कहा गया है या केज भी कहा गया है। भेड़ के बारे में बात करते हैं, तो भेड़ के आश्रय को क्या कहा गया है, बाड़ा कहा गया है, यानी कि बाड़े में भेड़ रहते हैं, और पेन भी कहा गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हाथी के बारे में बात करते हैं, तो हाथी जंगल में रहते हैं। मुर्गी की बात करते हैं, तो मुर्गी दड़बा में रहते हैं या कूप में रहते हैं। और घोड़ा के बारे में बात करते हैं, अस्तबल में रहते हैं या स्टेबल में रहते हैं। फिर उसके बाद बैल या गाय के बारे में बात करते हैं, तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय और बैल कहाँ पर रहते हैं, तो साइबान, जिसे शेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुर्गा मुर्गी की बात करते हैं, तो बाड़ा या पेन की बात कर लेते हैं। चूहा की बात करते हैं, तो बिल में या होल इसे कह सकते हैं। पक्षी की बात करते हैं, तो पक्षी घोंसला में रहते हैं, जिसे नेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, हमने शेर के बारे में जाना कि शेर के आश्रय को क्या कहा गया है, शेर जहाँ पर रहते हैं उसके आश्रय को क्या कहा गया है, तो मांद या डेन कहा गया है। कुत्ते को क्या कहा गया, केनल या कुकुरशाला कहा गया। बिल्ली की बात करते हैं, पिंजरा या केज। और भेड़ के बारे में बात करते हैं, बाड़ा या पेन की बात करते हैं। हाथी की बात करते हैं, जंगल। मुर्गी की बात करते हैं, दड़बा या कूप। और घोड़ा के बारे में बात करते हैं, अस्तबल या स्टेबल। और बैल या गाय के बारे में बात करते हैं, साइबान और शेड कह सकते हैं। मुर्गा मुर्गी की बात करते हैं, तो बाड़ा आप जानते हैं, ठीक है। और इन चूहा के बारे में बात करते हैं, बिल। और पक्षी के बारे में बात करते हैं, तो घोंसला। तो हमारे साथ आप एक एक चीज़ों को याद करते चलिए, अपने माइंड में सेट करते चलिए। आप देखिएगा कि जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही इसके सारे MCQ मैं करवा दूंगा। आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने कवर किया हुआ, आपके सारे प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसलिए किसी भी चीज़ों को स्किप आप मत करिए, बस चीज़ों को देखते चलिए और समझते चलिए। जैसा कि बात करते हैं रजत मछली के बारे में बात करते हैं, तो रजत मछली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सिल्वर फिश कहा जाता है। तो रजत मछली की विशेषता ये है कि ये जो मछली है, इस मछली को छोड़कर सारी मछलियां पानी में रहती हैं। कहने का मतलब ये है, जो सिल्वर मछली होती है वो एक तरीके से पानी में नहीं रहती है, बाकी सारी मछलियां जो होती हैं पानी में रहती हैं। रजत मछली जो है एक प्रकार की कीड़ा है। कई बार हमारे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रजत मछली किस प्रकार की चीज़ें हैं, तो रजत मछली जो है एक प्रकार की कीड़ा है। दूसरी बात करते हैं कुत्ता के बारे में कुत्ता मछली की बात करते हैं, जल में रहते हैं। और ऑक्टोपस की बात करते हैं, विद्युत किरण की बात करते हैं, व्हेल, समुद्री गाय, तारा मछली आदि, ये सारे जो हैं समुद्र में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं, जैसे कुत्ता मछली की बात करते हैं, ऑक्टोपस की बात करते हैं, विद्युत किरण की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं व्हेल की बात करते हैं, समुद्री गाय, तारा मछली आदि, ये सारे समुद्र में पाई जाती हैं। अब आइए एक बार इनको चित्र के रूप में देख लेते हैं, ताकि हमारे माइंड में हमेशा के लिए सारी सेट हो जाएं, या सारी चीज़ें, सारे पॉइंट हमारे माइंड में सेट हो जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पहले से ही मेंशन किया हुआ है, कुत्ता मछली जिसे डॉग फिश कहा जाता है, तो डॉग फिश इस तरह से दिखाई देती है। व्हेल के बारे में बात करते हैं, जो कि समुद्र में पाई जाती है, व्हेल मछली को आप देख सकते हैं। फिर ऑक्टोपस के बारे में अगर देखा जाए तो ऑक्टोपस को आप देख सकते हैं। समुद्री गाय को आप देख सकते हैं, इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप भूलें ना समुद्री गाय। फिर अगर देखा जाए तो स्टार फिश की बात करते हैं, तारा मछली के बारे में बात करते हैं, तो ये है तारा मछली, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं पक्षियों के घोंसले के बारे में। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। अगर क्लासेज बेहतर लग रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग कि हाँ क्लासेज समझ में आ रही हैं, और जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, पक्षियों के घोंसले के बारे में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि पक्षी जो होती हैं अपना घोंसला खुद बनाते हैं। तो पक्षियों की सबसे खास बात यह है कि ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, और सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन ये भी बताया गया है कि सभी पक्षियों के जो घोंसले होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, हर पक्षी के अपने अलग अलग घोंसले होते हैं। देखिए, जो पक्षी होती हैं सिर्फ अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पक्षियाँ किस लिए घोंसला बनाते हैं, ठीक है, किस लिए बनाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, पक्षियाँ इसलिए घोंसला बनाते हैं ताकि वे अंडे दे सकें घोंसले में, ताकि वे अंडे दे सकें, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वे उड़ना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है कि पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है, वे उड़ना शुरू कर देते हैं, और जब वे उड़ना शुरू कर देते हैं तब क्या होता है, पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं।
कलचुड़ी के बारे में बात करते हैं, कलचुड़ी पक्षी के बारे में बात करते हैं तो अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है। तो ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो जमीन पर पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, तो वो पक्षी कौन सी है? कलचुड़ी पक्षी है। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जमीन के अंदर यानी कि जमीन के ऊपर यानी पत्थरों के बीच में कलचुड़ी नामक पक्षी ने क्या किया हुआ है, एक तरीके से अपना घोंसला बनाया हुआ है या बनाई हुई है। तो कलचुड़ी जो पक्षी है अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है। तुरंत याद कर लीजिए कि कलचुड़ी पक्षी जो है अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है। चलिए यहाँ पर कुछ और भी पक्षी हैं, इसको आप देख लीजिए, पढ़ाते समय तो मैं बताऊंगा ही। जुलाही चिड़िया जिसे बीवर बर्ड कहा जाता है, इसका जो घोंसला है वो लालटेन की तरह है। यहाँ पर बसंत गौरी के बारे में आप देख सकते हैं, जो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है बसंत गौरी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो वुड फेकर जिसे खटकुड़वा कहा जाता है, कटपुड़वा कहा जाता है। फिर कबूतर या गौरैया के बारे में आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊंची डाल पर बनाने वाला जो घोंसला है वो है कौवा का घोंसला। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि यह अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो ध्यान रखिएगा, कौवे के घोंसले में कौवा तो अंडा देता ही है, लेकिन क्या होता है, कोयल भी अंडे दे देती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जुलाही चिड़िया के बारे में बात करते हैं। तो जुलाही चिड़िया जिसे वीवर बर्ड कहा जाता है, तो इसका जो घोंसला होता है लालटेन की तरह होता है। तो इसका घोंसला कैसा होता है? लालटेन की तरह होता है, जो टहनियों से लटका हुआ होता है, और इसका घोंसला नर पक्षी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, जुलाही चिड़िया का जो घोंसला बनाता है या जो घोंसला बनाता है, ठीक है, वो है नर पक्षी बनाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है जुलाही चिड़िया यानी कि वीवर बर्ड है, जिसका घोंसला नर पक्षी बनाता है, जिसका घोंसला नर पक्षी बनाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका घोंसला कैसा है? इसका घोंसला कैसा है? लालटेन की तरह लटका हुआ है। तो इसका घोंसला कैसा है? लालटेन की तरह लटका हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर क्या कहा गया है? कठफोड़वा व बसंत गौरी के बारे में बात करते हैं। तो जो बसंत गौरी या कठफोड़वा जो है पेड़ के तनों में छेद करके घोंसला बनाते हैं। पेड़ के तनों में छेद करके क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर और बसंत गौरी को भी हमने अभी आपको दिखाया था, तो बसंत गौरी को भी आप देख सकते हैं, पेड़ को छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं और इसी में क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि बात करते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में बात करते हैं, तो दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया की विशेषता क्या है? दर्जन चिड़िया की विशेषता क्या है? तो दो पत्तों को आपस में सिलकर, ये देख सकते हैं, दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाई हुई है दर्जन चिड़िया। ठीक है, तो दर्जन चिड़िया की खास बात क्या है? दो पत्तों को, जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक तरीके से दर्जन का मतलब दर्जी वाला काम करने वाली चिड़िया, कि दो पत्तों को आपस में सिलकर क्या करती है? घोंसला बनाती है। कबूतर व गौरैया के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि घरों में भी घोंसला बना लेते हैं या खंडरों में रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कौवा के बारे में बात करते हैं, तो कौवा की विशेषता ये है कि सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। आप देख सकते हैं, चित्र में हमने पहले ही दिखाया था, आप देख सकते हैं कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन कोयल क्या करती है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वो कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। तो ध्यान रखिएगा, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के ही घोंसले में क्या करती है? अंडे देती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं फाख्ता पक्षी के बारे में। देखिए, फाख्ता नामक पक्षी के बारे में अगर देखा जाए तो कैक्टस के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसे नागफनी कहा जाता है। कैक्टस के झाड़ियों के बीच में या कांटों के बीच में क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। मादा शुतुरमुर्ग के बारे में बात करते हैं, तो जमीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। तो ध्यान रखिएगा, मादा शुतुरमुर्ग जो है जमीन को थोड़ा से खोदती है और खोद कर उसमें घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती है।
मोरनी के बारे में बात करते हैं तो मोरनी झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों के नीचे डालियों पर घोंसला बनाती है। तो मोरनी की खास बात यह है कि झाड़ियों में या तो पेड़ के नीचे क्या करती है, घोंसला बनाती है। तो फाख्ता नामक पक्षी को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक कबूतर की ही एक प्रजाति होती है, कबूतर जैसे ही दिखती है। मादा शुतुरमुर्ग आप देख सकते हैं, जो कि हमने बताया है कि ज़मीन को थोड़ा से खोद कर क्या करती है, घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती हैं। फिर उसके बाद हमने चील के बारे में अभी बताया नहीं, आगे हम समझने वाले हैं चील और उल्लू के बारे में। चलिए आइए समझ लेते हैं चील के बारे में। देखिए चील के बारे में यदि हम बात करते हैं तो चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। तो चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है और इसका जो घोंसला होता है 4-5 फीट चौड़ा होता है। तो चील का जो घोंसला होता है वो 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले को साल दर साल प्रयोग करती है। तो चील जो है अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है और घोंसला जो है 4-5 फीट चौड़ा होता है और चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। अब उल्लू के बारे में बात करते हैं तो उल्लू किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। तो उल्लू की विशेषता ये है कि किसी खोखले भाग को, यानी कि पेड़ में अगर कोई खोखला यानी कि पेड़ में कोई पहले से होल है तो उसी में अपना घोंसला बना लेता है और वहीं पर अपना जीवन काटता है। नेक्स्ट बात करते हैं गिद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो गिद्ध जो है अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर या खोखलों में या चील के छोड़े हुए घोंसलों में, चट्टानों के दरारों में या सुनसान जगहों में अपने घोंसले बनाती है। तो गिद्ध की विशेषता ध्यान रखिएगा, गिद्ध क्या करती है, चील के द्वारा छोड़े गए जो घोंसला होते हैं उसमें भी अपना एक तरीके से घोंसला बना लेती है या वहाँ पर निवास करने लगती है। या सुनसान पेड़ों पर या सुनसान जगहों पर या चट्टानों की दरारों में क्या होता है, गिद्ध क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे की क्लास में हम जानने वाले हैं मनुष्य के आश्रय के बारे में। तो आज हमारी छोटी ही क्लास रही है, ज़्यादा बड़ी तो क्लास नहीं है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि जो हमने आपको समझाया क्या ये सारी बातें समझ में आई हैं कि नहीं। एक बार जल्दी से मैं आपको 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए आश्रय के बारे में बता ही दिया है, यहाँ तक हमने रिवीजन करवा ही दिया था, तो और ये भी हमने रिवीजन करवा दिया था। आगे बढ़ लेते हैं। जैसे रजत मछली के बारे में हमने आपको बताया था, यानी कि सिल्वर फिश के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि एक तरीके से पानी में नहीं रहती है। इसको छोड़कर बाकी सारी मछलियाँ जो हैं एक तरीके से पानी में रहती हैं। रजत मछली जो है एक प्रकार की कीड़ा है और समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं जैसे कुत्ता मछली, डॉग फिश, ऑक्टोपस, विद्युत किरणें, ये सब याद रखिएगा। इसके बारे में हमने चर्चाएं किया था। जैसे कुत्ता बिल्ली आप देख सकते हैं, कुत्ता बिल्ली कह रहा हूँ, कुत्ता मछली, ठीक है, व्हेल और समुद्री गाय, ये सारी बातें हमने आपको बताया था। ध्यान रख लीजिए, इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए हमेशा के लिए। पक्षियों के घोंसले के विशेषता के बारे में हमने देखा था कि पक्षियां अपना घोंसला खुद बनाते हैं और सभी पक्षियों के जो घोंसले होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। पक्षियां किस लिए घोंसले बनाते हैं, तो सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे उड़ना शुरू कर देते हैं, तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। कलचिड़ी अपना घोंसला जमीन पर और पत्थरों के बीच में बनाते हैं। कलचिड़ी के बारे में आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हमने आपको समझाया था जुलाही चिड़िया, जिसे बीवर बर्ड कहा गया है। तो इसका जो घोंसला होता है लालटेन की तरह होता है, जो टहनियों से लटका हुआ होता है, लेकिन इसका घोंसला जो होता है, जुलाही चिड़िया का घोंसला इसके नर पक्षी बनाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नर पक्षी घोंसला बनाता है, जो पसंद आता है उसको जुलाही चिड़िया चुन लेती है। फिर बात करते हैं कठफोड़वा के बारे में बात करते हैं या बसंत गौरी के बारे में बात करते हैं। पेड़ के तनों के बीच में छेद करके घोंसला बनाते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। दर्जन चिड़िया के बारे में हमने बताया था कि दो पत्तों को आपस में सिलकर दर्जन चिड़िया क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। फिर हमने आपको बताया था एक तरीके से कबूतर व गौरैया के बारे में घरों में भी घोंसला बना लेते हैं और खंडरों वगैरह के घर के पुराने खंडरों वगैरह में रहते हैं। कौवा के बारे में हमने आपको बताया था कि कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन क्या होता है कि इसके घोंसले में क्या होता है कि कोयल अपने अंडे देती है, कोयल अंडे देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया था कि फाख्ता के बारे में, फाख्ता जो है एक तरीके से कैक्टस यानी कि नागफनी के झाड़ियों के बीच में या उसी में क्या होता है कि एक तरीके से मतलब अपना घोंसला बनाती हैं। फिर उसके बाद हमने बनाते हैं
या बनाती हैं। फिर मादा शुतुरमुर्ग के बारे में हमने आपको बताया था कि ज़मीन को थोड़ा से खोदकर घोंसला बनाती हैं और अंडे देती हैं। मोरनी मोरनी के बारे में बात करते हैं तो मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों की नीचे डालियों पर घोंसला बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था दोस्तों चील के बारे में। तो चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है और इसका जो घोंसला होता है 4-5 फीट चौड़ा होता है और चील अपने घोंसले को साल दर साल प्रयोग करती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर उल्लू के बारे में हमने आपको बताया था, उल्लू किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है और गिद्ध जो है सुनसान जगहों पर अपना घोंसला बनाता है या चील के छोड़े हुए घोंसलों में अपना जीवन व्यतीत करता है गिद्ध। और चट्टानों या दरारों के बीच में भी क्या होता है, गिद्ध अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों आइए अगली क्लास में हम बात करते हैं मनुष्य के घरों के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।